उम्मीद है आप सबका जो आज का एग्जाम है बेहतर गया होगा हिस्ट्री का पेपर। चलिए आंसर की को हम लोग मैच कराते हैं और आंसर की को आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाएंगे, चाहे आपका ए हो, ए से लेके जे तक में कोई भी सेट हो, आपका वीडियो रोक रोक कर मिलाते चलेंगे। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाते हुए। फिलहाल यहाँ पर हम सेट ए को दिखाने वाले हैं, आप लोग का कोई भी सेट हो आप वीडियो रोक रोक कर मिलाते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? एस.एन. रॉय ने किया था, बी लाल ने किया था, एस.आर. राव ने किया था, बी.के. थापर ने किया था। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का राइट आंसर आपका एस.आर. राव ने किया था, इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में। प्यारे बच्चों इसका जो बिल्कुल सही आंसर मारा है बच्चे यहाँ पर बी मारे, तो गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? मोहरे शामिल था, या वाट है, या पकी हुई ईंटें हैं, या इनमें से सभी है? तो तीन का प्यारे बच्चों जो बिल्कुल यहाँ पर सभी होगा, क्योंकि सभी चीजें शामिल थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? पूरा वनस्पतिक या पूरा प्राणी विज्ञानी होते थे? ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चार का जो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पूरा वनस्पतिक हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर कोई जल्दबाजी में आंसर अगर गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग पास करेंगे, और नहीं तो लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर चेक करके जाएंगे, ताकि अगर कोई जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मैं उसे वहाँ ऐड कर दूंगा और पिन कर दूंगा कमेंट को। आप लोग भी लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि कितना आप लोगों का सही हुआ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेख में किस नाविकों का देश कहा गया था? दिलमुन का कहा गया था, मगान का, मेलुहा का, इनमें से सभी का? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो सी बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत कम समय में हम आंसर की दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। 6 नंबर का कह रहा है कि हड़प्पाई वाट सामान्य किस पत्थर से बनाए जाते हैं? चाट से बनाए जाते हैं, सेल खड़ी से बनाए जाते हैं, क्या है यहाँ पर संगमरमर हो जाएगा ना, बलुआ पत्थर से। तो किससे बनाया जाता है? तो इसका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्ट से, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंगम थे। तो प्यारे बच्चे 7 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही है, ए ही हो जाएगा। चलिए तो आगे प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी का था। सिंधु कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो बी में है, तो बी को मार दें। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु को लॉक कर दिया जाए। फिर से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ओह माय गॉड, ये तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, इसका ए ऑप्शन सही, बिल्कुल सही मारे गए आप लोग, धमाल मचा दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? राजपुत्र लगाते थे, देवपुत्र, स्वर्गपुत्र लगाते थे, देवराज लगाते थे। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा देवपुत्र लगाते थे, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य में अधिमई किसे कहा जाता था? जमींदार को, दास को, हलवाहा को, किसान को? प्यारे बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा था? तो प्यारे बच्चों संस्कृत में लिखा था, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में मुख्य किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो प्यारे बच्चों ब्राह्मी का क्या गया था? तो यहाँ पर बी में ब्राह्मी, तो इसको लॉक कर दिया जाए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए कह रहा है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी? तो माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए, इसका गंगाधर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? मसाले की, कपड़े की, जड़ी बूटियों की, इनमें से सभी की? तो प्यारे बच्चों सभी की थी, तो डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी को लॉक किया है वो
उसका आंसर सही होगा बिल्कुल। चलिए 5 मिनट 3 सेकंड हो गए, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग, बहुत गलत बात है। चलिए चीनी यात्री हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन के। तो 16 का जो प्यारे बच्चों आप लोग बुक में पढ़े होंगे, इसका हर्षवर्धन था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना कि समुद्रगुप्त। चलिए थोड़े से बच्चे कंफ्यूजन में आए यहाँ पर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पणनी थे, पतंजलि थे, भारत मुनि थे, चरक थे। तो 17 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? 2000 ईसा पूर्व से 2000। तो प्यारे बच्चों 18 का जो राइट आंसर पहला वाला ही सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो 19 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ए था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा, भोपाल किस बेगम के सांची में समय? तो प्यारे बच्चों 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि सुल्तान जहां बेगम हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, सुकरात कहाँ के चिंतक थे? ईरान के थे, यूनान के थे, चीन के थे, रोम के थे। तो प्यारे बच्चों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा बौद्ध से था। किससे था प्यारे बच्चों? जो लॉक किया बच्चे बिल्कुल सही किए, तो ए को लॉक कर दिया जाए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के प्यारे बच्चों इसका सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में किया था। बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका महावीर स्वामी थे, तो इसका डी लॉक कर दिया जाए, डी में महावीर स्वामी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है थेरी गाथा किस पीटक का हिस्सा है? तो 27 के प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिलासा टोप्स लिखी थी? तो 28 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़। अच्छा प्यारे बच्चों 29 का जो राइट आंसर है विष्णु हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन इतना आसान जा रहा है, इतना आसान है कि पढ़ते ही समझ में आ जाता है। प्यारे बच्चों 30 का जो बिल्कुल सही मारे ए आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग का मस्त गया होगा एग्जाम, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट है बेहतर आए। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर 31 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर 8वीं सदी में हुआ था, तो बी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको इब्न बतूता किस शहर का काजी था? दिल्ली का, आगरा का, फैजाबाद का, पटना का। प्यारे बच्चों 32 का तो और भी आसान क्वेश्चन था, दिल्ली के थे ये इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दारा सिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्नियर था, दुआते सरबोसा था, या इस प्यारे बच्चों 33 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो 34 का प्यारे बच्चों बर्नियर ने इसका इब्न बतूता ही नहीं किया था, तो ए को ही लॉक कर दिया जाए। 34 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी है? प्यारे बच्चों 35 जो राइट आंसर लकड़ी से बनी है, तो इसका डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। आप लोग को पता होगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति जो लकड़ी से बनी हुई है, तो इसका डी में लकड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों करण निम्नलिखित में से कौन नया नार संतों के भजन का संग्रह है? नली, यारा, दिव्य प्रबंधन हो जाएगा, तेब्रम हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 36 का तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बी हो जाएगा, कर्नाटक है 12वीं सदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है?
ताजिक कहा जाता है, तरुष्क कहा जाता है, पारसी कहा जाता है, यवन कहा जाता है। तो और आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जिसने भी पढ़ा होगा वो तरुष्क मारे होंगे। इसको बी बोला, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। 38 का बी। चलिए 39 की ओर बढ़ते। सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को, बाबा फरीद को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, अमीर खुसरो को। तो प्यारे बच्चों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ये को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ओ माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे। यहाँ पर ए हो जाएगा, पंजाब में हुआ था गुरु नानक जी का। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ था? गुरु गोविंद सिंह हुआ था, अंगद हुआ था, अर्जन देव हुए थे, तेग बहादुर हुए थे। तो प्यारे बच्चों इसका अंगद हुए थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता है? मतुकबात कहलाता है, तजकीरा कहलाता है, मलफूजात कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, किधर गया वो भाई? ओ हाँ, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 43 का 1336 में किया था। किधर 1336 प्यारे बच्चों? तो डी में है, डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही हमारे बच्चे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करे किस शासक ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप? चलिए तो 44 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, पहले में ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, गोपुरम क्या है? तो प्यारे बच्चे 45 का राइट आंसर कर होगा, मंदिर नहीं होगा भाइयों, गलत मार दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथी कहते हैं, अमुक्तमल्यद के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जगह 1526 मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 में हुई थी। तो एक और लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग धमाल मचा दिए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा नंदी नगरी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है रे भैया? अच्छा, चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम का मंदिर तो प्यारे बच्चों इसका है तमिलनाडु में है। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था? ओ माय गॉड, पुर्तगाली ने किया था। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिनसे कामिल क्या थी? तो प्यारे बच्चों 51 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर धमाल मचा दिए हैं। आप लोग भी उम्मीद है धमाल मचा के आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन है 52 का क्या हो जाएगा? बंगाल में चावल कितनी किस्में पैदा होती है? 39, 43, 50 कोई नहीं होता है मतलब। चलो इसका कोई नहीं दिया हुआ, इसका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 52 का राइट आंसर डी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, इसका आंसर प्रोती होगा। पी को लॉक कर दिया जाए। चलिए आईन अकबरी का लेखक किस वर्ष पूरा हुआ? तो प्यारे बच्चों 54 का राइट आंसर हो जाएगा, 1598 में हुआ था। तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 में आ चुके हैं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करिएगा, लाइक करने के पैसे लगते हैं प्यारे बच्चों। तो 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था प्यारे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर नामा किसकी रचना है? 56 का प्यारे बच्चों बाबर का ही है। तो बाबर को लॉक कर दिया जाए। 56 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर गलत हमारे बच्चे। चलिए अकबर नामा किसने लिखा था? ओ माय गॉड, ये क्या है? दो बार रिपीट क्वेश्चन दे दिया क्या? बाबर नामा, अच्छा यहाँ अकबर नामा है, किसने लिखा था? तो चलिए अकबरनामा जो लिखा था प्यारे बच्चों वो अब्दुल फजल लिखे थे। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए थे? तो किससे हार गए थे प्यारे बच्चों? 58 का राइट, अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया है? तो 59 का राइट है, बाबर ने किया था, बाबर भैया ने किया था। चलिए बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुल्क आबादी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए।
थोड़े से बड़े क्वेश्चन जरूर हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग को फटाफट आंसर बताते जाते हैं, आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे खुशी खुशी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम बेहतर गया होगा। जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त बताओ, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों, 1793 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किससे थी? किसान को, जमींदार को, साहूकार को, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का प्यारे बच्चों हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा, जमींदार को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की थी? तो 64 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी को जिसने भी लॉक किया होगा बहुत बढ़िया, धमाल मचा दिएंगे आप लोग। वीडियो को लाइक नहीं करना है। 65 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। मजाक मजाक में वीडियो को लाइक ही नहीं मत करिएगा, कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो पर लाइक आता है कितने? 3 4। थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता आप लोगों को कि थोड़ा सा वीडियो की लाइक को बढ़ा दें। तो 66 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सी। आप दुलारे मलाड़े बच्चे हो लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतने प्यार से कहते हैं कि लाइक कर दीजिए लेकिन नहीं करते हैं। 67 का प्यारे बच्चे हो जाएगा अर्थशास्त्री, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि दक्कन दंगा कहाँ से शुरू हुआ? पूना से, मुंबई से, मद्रास से, नासिक से। तो 68 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा पूना से, इसको एक और लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का 11 मई को। तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अवध पर सहायक संधि कब थोप दी गई थी? 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 का प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह के समय अवध में डाका के साथ कौन थे प्रसिद्ध थे? अच्छा 71 का राइट हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, बहुत बढ़िया। चलिए 1857 के ग्रंथि पढ़े होंगे आप लोग कि, हाँ किधर गया ओ भाई, हाँ ऊपर आ जा। हाँ प्यारे बच्चों 72 का जो राइट आंसर होगा कैनिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 74 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम टिक लगाते जाते हैं, आप लोग मिलाते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कितना। 75 का प्यारे बच्चों हो जाएगा जगदीशपुर, बी बिल्कुल सही यहाँ पर है। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के थे, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। ओ अच्छा ये कह रहा है, तो इसका सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। चलिए फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है ना वो कोलकाता में स्थित है, तो सी को लॉक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धाई धाई 78 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, ये कमाल है, धोती फरे रुमाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 89 का 79 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? भाई हमको क्या पता, लेकिन हमको तो पता है, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर 1915 में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 81 का राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की थी? अब भाई कहाँ मुलाकात की तो हमें क्या पता, लेकिन हमें पता है लखनऊ में किया था। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन है चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी गई थी? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? तो आप लोग को पता है महात्मा गांधी ने चलाया था, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया था? 84 का राइट आंसर कमाल अतातुर्क ने किया था, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? 85 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए।
प्यारे बच्चों 86 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बच्चे सही मारे हैं, लाहौर हो जाएगा। चलिए अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम थे, इसलिए कन्फ्यूज आइएगा नहीं आप लोग, बाद में जाके ये दोनों विभाजन करके हिस्सेदारी लेके अलग हो गए दोनों। चलिए 87 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, दूसरे गोल में सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व ने किसने किया था, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय ने किया था, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 1937 के चुनाव के बाद किसने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 8, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 91 का प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होगा, सी हो जाएगा, गलती कर गई कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, किसने किया था भाई, किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 का राइट आंसर मुस्लिम लीग यहाँ पर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ओ माय गॉड इतना आसान क्वेश्चन, इसका होगा सरोजनी नायडू, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, धमाल मचा दिए बच्चा लोग तो। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, बिल्कुल सही, तो डी को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ से मात्र 5 प्रश्न बचे हैं, बच्चा लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। इसका जवाहरलाल नेहरू ए हो जाएगा। लास्ट में करेंगे आप लोग उससे एक सवाल, उनका दीजिएगा प्यार से आप लोग जवाब। 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट। हाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, ओ माय गॉड। अब क्या चाहिए बच्चा लोग तुम लोगों को, 26 जनवरी 1950 को। अभियो मनाए हैं इधर पिछले महीने 26 जनवरी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ भी लिखना था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गए हैं लास्ट से पहले, अंतिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, तो 99 का राइट आंसर होगा जोगेंद्र नाथ मंडल, तो दे दीजिए बी का। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लास्ट में प्यार से सवाल पूछेंगे, किसमें आप लोगों को 50 का आंसर देना होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों का कितना सही हुआ है, और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। 100 का राइट आंसर है बी को लॉक कर दिया जाए। लव यू ऑल स्टूडेंट, नाइस। चलिए वीडियो को यहाँ पर